इस विशेष वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। अब टैक्सोनॉमिक श्रेणी क्या है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह सबसे निचले क्रम यानी प्रजाति से शुरू होती है और राज्य किंगडम तक जाती है। अब इससे जुड़ी कौन-कौन सी परिवर्तन होते हैं? हम यहां एक या दो परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। अब जब हम प्रजाति से राज्य की ओर बढ़ते हैं, यानी हम निचले टैक्सा से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात जो हम करते हैं वह यह है। तो प्रजाति सबसे निचला स्तर था, तो चलिए इसे सबसे निचला या निचला टैक्सा कहते हैं। राज्य सबसे ऊंचा था, इसलिए इसे उच्च टैक्सा कहा जाता है। अब जब हम निचले टैक्सा से उच्च टैक्सा की ओर बढ़ते हैं, तो एक खास बात होती है और वह क्या है? अगर हम सामान्य विशेषताओं की बात करें, तो सामान्य विशेषताएं या लक्षण कम होते जाते हैं। यानी अगर हम किसी प्रजाति की बात करें, तो सामान्य विशेषताएं प्रजाति में अधिक होंगी और जैसे जैसे हम प्रजाति से राज्य की ओर बढ़ते हैं, सामान्य विशेषताएं कम होती जाती हैं। तो अगर हम राज्य की बात करें, तो ये कम होंगी। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जितना निचला टैक्सा होगा, उतनी ही अधिक सामान्य विशेषताएं होंगी और अगर हम उच्च टैक्सा यानी राज्य की बात करें, तो सामान्य विशेषताएं कम होंगी। तो ये एक विशेष क्रम है जिसे सामान्य विशेषताओं के लिए अपनाया जाता है। इसके बाद अगली चीज जो हम यहां सीखने की कोशिश करते हैं, वह है एक दूसरे के साथ संबंध निर्धारित करने में कठिनाई। तो हम इसे विस्तार से लिख लेते हैं। तो हम विशेष रूप से संबंध निर्धारित करने में आने वाली कठिनाई की बात कर रहे हैं, या इसे हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किस प्रकार की समस्या है? वर्गीकरण की समस्या भी कह सकते हैं। तो अगर हम यहां संबंध निर्धारित करने में कठिनाई या वर्गीकरण की समस्या की बात करें, तो जब हम निचले टैक्सा पर होते हैं, तब समस्या कम होती है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, समस्या बढ़ती जाती है। तो नीचे समस्या कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, समस्या बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इन दोनों चीजों की तुलना करें, यानी सामान्य विशेषताएं और संबंध निर्धारित करने में कठिनाई, तो ये बस उल्टा क्रम है जिसे अपनाया जाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जितना निचला टैक्सा होगा, क्या होगा? अन्य टैक्सा के साथ संबंध निर्धारित करने में कठिनाई कम होगी और यदि टैक्सा उच्च है, तो संबंध निर्धारित करने में कठिनाई अधिक होगी। या वर्गीकरण की समस्या। तो ये दो बातें हमें पहचाननी चाहिए जब हम टैक्सोनॉमिक श्रेणी के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद इस विशेष तालिका में टैक्सोनॉमिक श्रेणियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एनसीईआरटी किताब में दिए गए सभी उदाहरणों को इस विशेष तालिका में आसानी के लिए संकलित किया गया है। आप यहां सभी उदाहरण देख सकते हैं। हम तालिका को देखेंगे कि तालिका क्या कहती है। अब सबसे पहले हम तीन पौधों के बारे में बात करेंगे। पहला पौधा है सोलानम ट्यूबरोसम, जिसे आलू कहा जाता है। सोलानम मेलानोजेना, जिसे बैंगन कहा जाता है। और तीसरा है सोलानम नेग्रम, जिसे मकोय कहा जाता है। तो अगर आप देखें, इन तीनों पौधों का वंश जीनस एक ही है, जो है सोलानम। तो इन तीनों पौधों के लिए वंश जीनस में हम इसे सोलानम के रूप में चिन्हित करेंगे। अब यहां दो और वंश जीनस भी हैं। एक वंश को पिट्यूनिया कहा जाता है, दूसरे वंश को दातुरा कहा जाता है। अब इन तीनों वंशों को अगर हम मिलाएं, तो इन्हें एक सामान्य कुल फैमिली में रखा जा सकता है, जिसे सोलानासिएई कहा जाता है। तो जैसे जैसे हम उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम देख सकते हैं कि एकीकरण हो रहा है। तीन वंशों को एक ही कुल में रखा गया है, यानी सोलानाची। अब इस विशेष स्तर पर सोलानासी के साथ साथ एक और कुल है जिसे कॉन्वोल्वुलासी कहा जाता है। हमें इनके उदाहरण नहीं पता है, क्योंकि ये न तो उल्लेखित हैं और न ही हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो हम केवल कुल के नाम को देखेंगे, जो है कॉन्वोल्वुलेसी। अब सोलिनासी और कॉन्वोल्वुलेसी परिवार को हम एक ही क्रम में संयोजित कर सकते हैं, अर्थात पॉलीमोनियस। इसलिए इसी तरह के उदाहरण अन्य पौधों के लिए भी लिए जा सकते हैं। मैंगीफेरा इंडिका के लिए जीन्स मैंगीफेरा है, कुल एनाकार्डियेसी है, क्रम है सैपिंडिल्स।
अब यदि हम बहुमृदाओं की श्रेणी की बात करें और यदि हम सपिंडिल की श्रेणी की बात करें तो इन दोनों को मिलाया जा सकता है और इसी तरह हम डाइकोटिलिनोडी डाइकोटिलेडोनी नामक वर्ग तक पहुंचते हैं जिसे डाइकोट्स कहा जाता है। अब अगला उदाहरण है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम की फैमिली पोएसी है, क्रम है पोएल्स, लेकिन यहां हम इसे मोनोकॉटिलोनन में रखते हैं। तो अगर हम इन दोनों वर्गों की बात करें तो हम डिवीजन तक पहुंचते हैं। यह पौधा है इसलिए यह डिवीजन होगा, तो डिवीजन है एंडियोस्पर्मी। तो ये इन पौधों के लिए टैक्सोनॉमिक श्रेणी है। इसी तरह हम जानवरों की बात करते हैं। 3 उदाहरण दिए गए हैं, पैंथेरा लियो जिसे शेर कहा जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस जिसे बाघ कहा जाता है और पैंथेरा पार्ड्स जिसे तेंदुआ कहा जाता है। तो ये तीनों जानवर एक ही जीन्स के हैं जो है पैंथेरा। इसी तरह हम बिल्ली की बात करते हैं। बिल्ली को उसके प्राणी वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस से जाना जाता है, तो इसका जीन्स फेलिस है। इसी तरह कुत्ते को कैनिस फैमिलियरिस नाम से जाना जाता है, सो यहां जीन्स कैनिस है। अब अगर हम पैंथेरा और फेलिस की बात करें तो ये फेलिडे परिवार में आते हैं और कुत्ता कैनिडे परिवार में आता है। अगर हम इन दोनों परिवारों को मिलाएं तो हम उस ऑनऑर्डर पर आते हैं जिसे कार्डियो ऑनऑर्डर कहते हैं। इसी तरह अन्य जानवरों की बात करें तो हम खुद की यानी इंसानों की बात करते हैं। हमारा वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, जीन्स होगा होमो, परिवार होमिनिडे है और ऑनऑर्डर प्राइमेटा है। अब हमारे साथ साथ एप्स और बंदर भी, मनुष्य, एप्स और बंदर ये सभी प्राइमेटा ऑनऑर्डर में आते हैं। इसी तरह अगर हम मस्का डोमेस्टिका की बात करें जो कि हाउस फ्लाई है तो इसका जीन्स मस्का है, परिवार मर्सिडेस है, ऑनऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है और अंत में यहां का फाइलम आर्थ्रोपोडा है। तो पहले यह कॉर्डेटा था और यहां हाउस फ्लाई के लिए यह आर्थ्रोपोडा है।